हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। वॉलबॉक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों या जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देने वाले हों, इस टॉपिक को पढ़ के जानना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक पक्का रखा हुआ मिलता है। चलिए शुरू कर देते हैं। ये वॉलबॉक्स होता क्या है? ओहो, तो वॉलबॉक्स होता क्या है? बॉल के समान होता होगा, सिंपल सी बात है। चलिए बेटा आज पढ़ लेते हैं, आज मत छोड़ो इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। तो हैबिट एंड हैबिटल, यानी कि इसका पढ़ लेते हैं। पहले आवास कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो सबसे पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखना, वॉलबॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल होता है। वॉलबॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला क्या होता है? शैवाल होता है। इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो 500 से 60,000 हो सकती है। कॉलोनी गोलाकार होती है और इस कॉलोनी का एक नाम दिया गया है, वो अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। ये देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये है कॉलोनी। कॉलोनी आवास विकास योजना थोड़ी ना है ये कि कॉलोनी मिल जाएगी भैया। ये जल में रहने वाले क्या है? सवाल होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी कैसी दिखाई दे रही है? गोलाकार दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है। वॉलबॉक्स बॉल के समान गोलाकार होती है। अरे सिंपल सी बात है, बस डायग्राम देख के समझ जाओगे तुम। ये जो तुम देख रहे हो ना डायग्राम, इतना बूढ़ा इतना बड़ा डायग्राम देख रहे हो, बस इसी से देख के समझ जाओगे। चलिए आप पहले पॉइंट पर जाओ, ठीक है। वॉलबॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला क्या है? शैवाल है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अरे हर घर में सदस्यों की संख्या होती है, वैसे इसमें भी होती है। 500 से 60,000 तक हो सकती है। कॉलोनी कैसी है? गोलाकार होती है, ठीक है। और वर्षा ऋतु में इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि पूरा तालाब जो होता है ना, पूरी झील जो होती है, वो आपको हरी हरी दिखाई देती है, ठीक है। ओके सर, ओके। तभी तो मैंने हरा लिया है। और क्यों लिया मैंने हरा? क्यों लिया? क्योंकि यार जो वर्षा ऋतु होती है उसमें इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा तालाब आपको हरा हरा दिखाई देता है, और आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब इस कॉलोनी का एक पर्सनल नाम दिया गया है, जो मैंने बताया था कि इसको कहते हैं हम सिनोबियम। ये रही वॉलबॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। अब 3 पॉइंट हमने देखे कि सबसे पहले जो ये वॉलबॉक्स होता है वो जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? इस कॉलोनी में सदस्यों की संख्या 500 से कितनी होती है? 60,000 तक हो सकती है। तीसरा हमने सीखा वॉलबॉक्स गोलाकार होता है। और चौथा हमने सीखा कि इस वॉलबॉक्स का एक नाम दिया गया है सिनोबियम, ठीक है। क्या नाम दिया गया? सिनोबियम दिया गया, ठीक है। समझ में आई बात? अभी ये मत देखो कि ये जो चीज़ है, ये जो निकला हुआ है ना, टांग है इसकी, दो टांगें, ये फिलाजिला कहते हैं इसको। अभी इस पे मत जाओ, अभी समझाता हूँ इस चीज़ को भी। फिलहाल स्ट्रक्चर देख लो, और डायग्राम पेपर में कौन सा बना गाओगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी टेंशन मत लो, घबराओ मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? 3 जो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और PDF फाइल सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी देखते हैं ये है वॉलबॉक्स को कॉलोनी, यानी कि वॉलबॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है ना मेरे दोस्तों, वो यही वाला होता है। ये जो देख रहे हो, ये वॉलबॉक्स का वर्गीकरण। कुछ याद करो या मत करो, ये तो सब समझ गए। गोलाकार होती है, सिनोबियम कहते हैं कॉलोनी का नाम, सब लिख दोगे। जल में रहता है, बॉल बनाकर, सब लिख दोगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो ये तुम देख रहे हो ना, इसका किंगडम, इसका डिवीज़न, इसकी क्लास, इसका ऑर्डर, इसका फैमिली, इसका जीनस, ये कंफर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लिख के आओगे ना तो समझो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है तो पक्का है, ठीक है। ये ध्यान देना, इसीलिए इस टॉपिक को मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले ज़रूरी है क्लासिफिकेशन याद करना, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से टीचर देखेगा और आपको नंबर देगा, ठीक है। सबसे पहले किंगडम क्या है इसका? प्रोटिस्टा, या प्लांटी आप बोल सकते हो, यानी कि पादप जगत में, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अच्छा, डिवीजन देख लो आप। संघ क्लोरोफाइटा, क्या होता है? क्लोरोफाइटा। वर्ग देख लो, क्लोरोफाइसी, ठीक है। गण देख लो, वोल्वोकेल्स, ठीक है। कुल देख लो, फैमिली, वोल्वोकेसी। और वंश देख लो, वॉलबॉक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। किंगडम लिखो मत लिखो जरूरी नहीं है, बस ऑर्डर यानी कि क्लास, ठीक है, ऑर्डर, क्लास
डिवीजन सबसे पहले डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, और उसके बाद फैमिली, जीनस। ये 5 चीजें आपको लिख के आनी है, बढ़िया करके याद करो। चलो कर लोगे यार, स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का कर लो भरोसा। बेटा ये चीज जो देख रहे हो ना, ये क्लोरोफाइटा, क्लोरोकेल्स, और ये मैंने कहा बोल्वो केल्स, बोल्वो केसी, बोल्वो, एक तो बोल्वो केल्स है, बोल्वो केसी है, बोल्वोक्स है। ये अच्छे से याद कर लो, रट लो, समझ लो, ठीक है। पेपर में लिख के आना क्लासिफिकेशन, बिना क्लासिफिकेशन के आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। अगर 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना तो 3-4 नंबर देके निकल जाओ, क्योंकि आपने मेन चीज तो लिखी नहीं जो याद करने की चीज है। थ्योरी तो आप बना बना के लिख भी दोगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। सर क्लासिफिकेशन सर हमने देख लिया, याद कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आगे बढ़ा दें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ बोल्वोक्स, आप अपने हेडिंग बना के लिख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ बोल्वोक्स भी लिख सकते हो, बोल्वोक्स कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल्वोक्स लिख दो, ठीक है। यानी कि बोल्वोक्स की संरचना भी लिख सकते हो, या स्ट्रक्चर ऑफ सिनोबियम, क्योंकि यार बोल्वोक्स की कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम कहते हैं। तो सिनोबियम मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर ऑफ सिनोबियम, स्ट्रक्चर ऑफ सिनोबियम ये भी लिख सकते हो, या स्ट्रक्चर ऑफ बोल्वोक्स भी लिख सकते हो। चलिए देख लेते हैं अब। अच्छा यहां पहुंचते हैं, पहले देखो बेटा ध्यान से, ये रही कितनी प्यारी स्ट्रक्चर लग रही है यार। सबसे पहले इसको देख लो, आप इसको देख लो, कैसी है ये गोलाकार, ठीक है, दिखाई दे रही है ना, गोलाकार गोल गेंद जैसी संरचना होती है, देख रहे हो ना, गोलाकार गोलाकार गेंद जैसी, गोलाकार गोल गेंद जैसी संरचना होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, सिनोबियम कहते हो, ठीक है। कह दिया मैंने सिनोबियम, ओके सर कह दिया सिनोबियम। अच्छा इसमें कई हजार कोशिकाएं होती हैं, कई हजार, ये देख रहे हो ना छेद छेद, ये सारी कोशिकाएं होती हैं, कई हजार कोशिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है, कई हजार सर कोशिकाएं होती हैं। हाँ यार कई हजार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 2-2 फ्लैजिला बाहर की ओर निकले होते हैं, ये देख रहे हो ना, जिनमें 2-2 फ्लैजिला, इनको बोलते हैं फ्लैजिला, ये 2-2 फ्लैजिला बाहर की ओर निकले होते हैं। कई हजार कोशिकाएं होती हैं, मतलब इनके मेंबर होते हैं, और 2-2 फ्लैजिला बाहर निकले होते हैं। सर काम क्या है, अबे तैरने के लिए हेल्प करते हैं फ्लैजिला। जैसे नाव होती है ना, नाव को आगे बढ़ाना है तो पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, हैंडल मारना पड़ेगा, तब नाव आगे भागेगी, सेम ऐसी। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, इन्हीं की हेल्प से ये मोशन करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ा दो सर, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो सर थोड़ा सा। देखो बेटा जरा ध्यान से, यह एक गोलाकार खोखली गेंद जैसी संरचना होती है, जो सिनोबियम कहते हैं, जिसमें हजारों कोशिकाएं होती हैं, जो एक चिपचिपे, ठीक है, आवरण में धसी हुई होती हैं। चिपचिपे आवरण में क्या होती हैं, धसी हुई होती हैं। अब देखो प्रत्येक कोशिका क्लेमाइडोमोनस जैसी दिखती है, प्रत्येक कोशिका क्लेमाइडोमोनस जैसी दिखती है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कॉलोनी की सतह से बाहर निकले होते हैं। मैंने दिखा दिया डायग्राम में दिखा दिया मैंने, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, जो बाहर कॉलोनी से बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है। हजारों कोशिकाएं होती हैं और चिपचिपे आवरण में धसी होती हैं। अब इन प्रत्येक कोशिका में 2-2 क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है। अब आ गए हम इस पे आ गए, ये डायग्राम देख रहे हो आप। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने ये लिखा, ये जो देख रहे हो ना, ये कप जैसा क्या होता है, ये कप जैसा, ये हैगा, ये देख रहे हो ये वाला भाग, ये बेटा ये आगे लाइन ये लिखूंगा मैं, इसमें देखो कप जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनोइड होता है। देखो कप जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनोइड होता है, और इसी के जरिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि जगत प्लांट है, पादप जगत है इसका, तो सिंपल सी बात है प्रकाश संश्लेषण होगा। तो एक बड़ी कप जैसी संरचना होती है, ठीक है, एक बड़ी कप जैसी क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, और इसमें क्या होता है, पायरेनोइड होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब जरा ध्यान दो, ये रहा हमारा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी कि संकुचनशील रिक्तियां कहते हैं इसको हिंदी में। तो संकुचनशील रिक्तियां भी होती हैं, और इसमें जो होता है ना केंद्रक भी पाया जाता है, ये रहा न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, ये रहा, ठीक है। यानी कि संकुचनशील रिक्तियां होती हैं, केंद्रक भी क्या होता है बेटा इसमें पाया जाता है, आई स्पॉट भी इसमें क्या होती है, पाई जाती है। फ्लैजिला जो होते हैं वो बोल्वोक्स को आगे बढ़ाने में, यानी कि गति देने में मदद करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने यही लिखा है, ये डायग्राम पेपर में बना के आना, ये वाला डायग्राम पेपर में बनेगा 100%। आप प्रैक्टिस कर लो, यूं फिर यूं और फिर कप अंदर से, फिर साइड में। अबे ये बड़ा इजी डायग्राम है, यूं और ये यूं, फिर एक कप बना दो, यहाँ पे आप शो कर दो,
पायरेनोइड शो कर दो, फिर एक सेंटर बना दो, इसमें न्यूक्लियोलस शो कर दो, न्यूक्लियस शो कर दो, सेल मेम्ब्रेन शो कर दो। क्या है डायग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट है? किसने कहा ज़्यादा डिफिकल्ट है? आप बना के देखो, 2 रुपये के इजी से भी इजी है, 2 रुपये का इजी भी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा तुम्हें इस चीज़ से। हटाओ हटाओ हटाओ, आगे देखो, ये मैंने लिखा, देखो ध्यान देना, ये एक गोलाकार खोखली गेंद जैसी संरचना, जैसे सिनोबियम कहते हैं, इसमें हजारों कोशिकाएं होती हैं जो एक चिपचिपे आवरण में धसी होती हैं। प्रत्येक कोशिका जो होती है ना वो क्लेमाइडोमोनस जैसी दिखती है, और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कॉलोनी की सतह से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, फ्लैजिला मिलकर पानी में कॉलोनी को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, समझ गए होगे। अब प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा कफ आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनोइड होता है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं और एक केंद्रक भी होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट तेजी से, समझ में आ गया? वही डायग्राम है। चलिए एक बार डायग्राम पे और पहुंचते हैं, घबराओ मत, अरे डरो मत, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा मोटा टॉपिक है। देखो ये मैं नेक्स्ट आगे को बढ़ रहा हूँ, ये है, देखो ये है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ये वो तो मैंने बोला है कि इसमें क्या है, एक इसमें संकुचनशील रिक्तियाँ होती हैं, एक केंद्रक होता है। ठीक है, एक कप जैसा बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनोइड होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, ये संकुचनशील रिक्तियाँ होती हैं, केंद्रक होता है और आई स्पॉट भी होता है। ये बोला ना, ये लिखा ऊपर, बस डायग्राम बना दोगे, सब कुछ हिंदी थ्योरी लिख दोगे, बिना डायग्राम के कुछ मत करके आना। चलिए एक डायग्राम तो ये बनेगा, आगे बढ़ाते हैं फिर। ओके सर, बढ़ा दो, आगे बढ़ा रहे हैं। लो देखो, अब फ्लैजिला की कोऑर्डिनेट गति से ये लाइन देखो जरा, ये वाली लाइन, फ्लैजिला की कोऑर्डिनेट गति के कारण कॉलोनी गति करती है। फ्लैजिला की कोऑर्डिनेट गति के कारण कॉलोनी क्या होती है, आगे बढ़ती है, और इसमें श्रम विभाजन भी पाया जाता है। वोल्वोक्स कॉलोनी में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। इतनी सी थ्योरी है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देख लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन। समझ गए इस चीज को? समझ गए? हाँ समझ गए सर, डायग्राम बना देंगे और डायग्राम के बारे में जब उसके नाम लिखेंगे तो सब लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है, चलिए अब रिप्रोडक्शन एक बार और समझा दूंगा, घबराओ मत अभी। जनन जो होता है ना वोल्वोक्स में 2 प्रकार का होता है। सबसे मेनली पॉइंट यही वाला होता है, सबसे मेन पॉइंट यही वाला होता है कि जितने भी वोल्वोक्स होते हैं, जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, फिर पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन। ठीक है, देखो जरा अलैंगिक जनन में जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, वोल्वोक्स में प्रजनन मुख्य 2 रूप से अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा होता है। पहले क्या डाला मैंने हेडिंग, अलैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में जरा पहले मैं दिखा दूं आपको डायग्राम बना के, ये है डायग्राम, ये देखो। अच्छा क्या लग रहा है इससे ना, इसी से मैं सब समझा दूंगा। देखो आपको, अब तुम सोच रहे हो यार डायग्राम बड़ा डिफिकल्ट है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। ऐसे बनाना डायग्राम, ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया, डायग्राम में बना दिया, फिर इनके ना भाग कर दिए ऐसे करके, ये कई भागों में डिवाइड कर दिए, ये कर दिए। अब क्या होता है, देखो ये जो तुम एक कोशिका देख रहे हो ना, एक कोशिका जो होती है वो पीछे वाले भाग में क्या होती है, आकार में बढ़ जाती है। ये देख रहे हो, ये वाली कोशिका, मान लो ये है, ये वाली जो है ना, ये पीछे की तरफ आकार में क्या हो गई, बढ़ गई। मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो पीछे की ओर आकार में क्या हो गई, बढ़ गई। एक कोशिका पीछे की ओर आकार में बढ़ गई। सर हाँ, पीछे की ओर आकार में क्या हो गई, बढ़ गई। फ्लैजिला गायब हो गए, फ्लैजिला है ही नहीं, फ्लैजिला गायब हो गए, नहीं है ना। इनको बोलते हैं हम गोनेडिया। क्या बोलते हैं इनको हम? फ्लैजिला गायब हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गोनोडिया। तो ये क्या बना दिया मैंने, गोनेडिया बना दिया। फिर गोनोडिया का क्या होता है, इस गोनोडिया का विभाजन होता है। विभाजन से क्या बनती है, 8 सेल वाली एक प्लेट बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं। डिवीजन जानते हो, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल। तो यहां पर क्या हो गया, 8 सेल बन गई, दिखाई दे रहा है ना। अरे पहले बोल यानी कि वोल्वोक्स यानी कि जो ये कोशिकाएं होती हैं ना, कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं पीछे की ओर आकार में बढ़ जाती हैं, फ्लैजिला लुप्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोनोडिया कहते हैं। अब गोनोडिया जो होता है ना, जो तुम देख रहे हो, गोनोडिया का विभाजन होता है, जिससे 8 सेल वाली एक प्लेट बनती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। देखो ये बन गई। फिर क्या होता है, इनका इन्वर्शन होता है। इन्वर्शन मतलब व्युत्क्रम टाइप का होता है। ये देखो, ये हो रहा है इनका इन्वर्शन, यहाँ पर ये स्टार्ट है, ये देखो इन्वर्सन ऑफ कॉलोनी। ये कुछ इस टाइप से होगा इनका। फिर ये आकार में देखो, एक सेल से फिर बहुत सारी सेल बन गई, फिर इनका इन्वर्शन होता है। मैं पहले जरा थोड़ा सा ना तो मैं दिखा दूँ इस चीज़ को। ये देखो, ये देखो, वोल्वोक्स कॉलोनी के पीछे की ओर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, बढ़ गई, फ्लैजिला लुप्त हो जाते हैं, जिन्हें गोनोडिया कहते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया सेम ऐसे लिखना। ठीक है, अब आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट तेजी से। अब देखो ये आ गया सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका का विभाजन।
ये गोनोडिया विभाजन द्वारा 8 डॉटर सेल की एक प्लेट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात एक छोटी पुत्र कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी विकसित हो जाती है, ये वाली। इसके पश्चात जो है ना, ये है ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो कॉलोनी आप देख रहे हो, ये वाली कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी है, DAUGTHTER, डॉटर कॉलोनी है ये हमारी। यानी कि इसके पश्चात, यानी कि 8 सेल्ड स्टेज जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं, इसके पश्चात जो होती है वो क्या बन जाती है, एक डॉटर कॉलोनी बन जाती है। फिर डॉटर कॉलोनी का इन्वर्शन होता है, डॉटर कॉलोनी का क्या होता है, इन्वर्शन होता है, और एक यंग कॉलोनी बन जाती है और अलग हो जाती है। इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपने समान दूसरे छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा मान के चलो, वही तो चीज़ है। ओके ओके ओके, देखो मैंने भी ये लिखाया सेल डिवीजन। पहले नंबर देख लो आप बढ़िया करके, ये वाला गोनेडिया। बोलबॉक्स कॉलोनी के पीछे की ओर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, फ्लैजेला लुप्त हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, गोनेडिया कहते हैं। ठीक है, बोल दिया आगे। अब सेल डिवीजन, 8 सेल वाली प्लेट बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं, और उसके बाद में एक डॉटर कॉलोनी विकसित हो जाती है। ठीक है, विकसित हो गई, फिर इन्वर्शन होता है। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं मुड़कर पुत्री कॉलोनी बनाती हैं, कोशिकाएं मुड़कर पुत्री कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, जो जनक कॉलोनी के फट जाने पर मुक्त होती हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं मुड़कर पुत्री कॉलोनी यानी कि डॉटर कॉलोनी बनाती हैं, जो जनक कॉलोनी के फट जाने पर बाहर हो जाती हैं। ये ठीक है, ये इस टाइप से देख रहे हो, ये वाली ये अभी मुड़ी नहीं है, देखो ये ध्यान से देखना है। ये वाली देखो, यहाँ पर अभी कोई इन्वर्सन नहीं हुआ, बस एक डॉटर कॉलोनी बनी है। इसके बाद ये मुड़ेंगी, मुड़ गई, देखो ये मुड़ गई, तो ये बन गई तुम्हारी एक यंग कॉलोनी। ये तो डॉटर कॉलोनी है, फिर उसके बाद में यहाँ क्या बनी है, हमारी यंग कॉलोनी बन गई। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आप एक चीज बता दूं आपको क्लियर, यानी कि कुछ कोशिकाएं पीछे की ओर आकार में बड़ी हो जाती हैं, फ्लैजेला लुप्त हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनोडिया कहते हैं। ठीक है, कह दिया गोनोडिया। अब जो ये गोनोडिया होता है ना, ये बन गया हमारा। अब जो ये गोनेडिया होता है, ये गोनेडिया, ठीक है, विभाजन के द्वारा, ठीक है, 8 सेल वाली एक प्लेट बनाता है जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ये बन गई, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेकिया स्टेज कहते हैं। अब जिससे क्या होता है, एक डॉटर कॉलोनी विकसित हो जाती है। ये इस तरह से मुड़ मुड़ के एक डॉटर कॉलोनी विकसित हो जाती है, हो गई। अब इन्वर्सन होता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें डॉटर कॉलोनी जो होती है ना, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो मुड़कर यानी कि मुड़ जाती हैं और एक यंग कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, बाद में ये बाहर वाली सतह क्या होती है, यह वाली सतह फट जाती है और ये यंग कॉलोनी अलग हो जाती है। इस तरह से इनका क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो डायग्राम की हेल्प से आसानी से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। चलिए मैं आगे देखता हूँ, और कौन सा वाला पॉइंट हमारा आ जाता है, अब आ जाता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर तुम्हें ये टॉपिक अब भी डिफिकल्ट लग रहा है तो बिल्कुल डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि विद नोट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, घबराओ मत, नोट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है, लैंगिक जनन है हमारा, ये बोलो है सर, ये लैंगिक जनन है। तो तुम्हें पता है लैंगिक जनन में क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब युग्मनज बन गया तो उससे जो होता है वो डॉटर विकसित हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम, संतान विकसित हो जाती है। चलिए अभी ज़रा सवाल रखो, बताता हूँ। अभी ये आगे बढ़ाते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहीं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो ये है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, बता रहा हूँ मैं। ये जो तुम देख रहे हो ना, यानी कि कुछ कोशिकाएं पीछे की ओर आकार में बड़ी हो जाती हैं, बढ़ गई। ठीक है, कुछ कोशिकाएं पीछे की ओर आकार में बड़ी हो जाती हैं, फ्लैजेला लुप्त हो जाते हैं, और इनको ना हम बोलते हैं युग्मक धानियाँ। क्या बोलते हैं, युग्मक धानियाँ। 2 प्रकार की होंगी, एक नर युग्मक और एक क्या होगी, मादा युग्मक। अब इनका पर्सनल हमने ना एक नाम रख दिया है। यहाँ पर ये देखो, मैंने क्या बोला, ये देखो, ये लिखना है आपको ठीक से। ये उगेमस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, उगेमस प्रकार का होता है। कॉलोनी के पिछले भाग की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं आकार में बढ़ जाती हैं, फ्लैजेला लुप्त हो जाता है, ये युग्मक धानियाँ कहलाती हैं। अब नर जननांग का नाम दिया गया है यहाँ एंथ्रीडिया। क्या दिया गया, एंथ्रीडिया, याद कर लो ठीक से। यहाँ नर जननांग का नाम क्या दिया गया है, यानी कि नर युग्मक का नाम क्या दिया गया, एंथ्रीडिया, और मादा जननांग का नाम दिया गया ओगोनिया, या एग बोल सकते हो आप, नर युग्मक। तो एंथ्रीडिया और ओगोनिया,
ये नर जननांग है और मादा जननांग है, याद कर लो अच्छे से, हो गया याद? ठीक है, यानी कि कुछ पीछे की यानी कि कुछ सेल्स पीछे की ओर आकार में बढ़ जाती हैं, फिलेजिला लुप्त हो जाता है, जिनको क्या बोलते हैं हम, युग्मक धानियाँ कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एंथ्रेडिया और एक हो सकती है ओगोनिया, नर जननांग और मादा जननांग। कंप्लीटली राइट। ठीक है, अब देखो जो एंथ्रेडिया होता है ना, वो विभाजन होने पर यानी कि जीव द्रव्य के विभाजन होने पर एंथ्रेडिया के सिरों पर दो दो फिलाजिला उत्पन्न हो जाते हैं। एंथ्रेडिया, ये जो एंथ्रेडिया देख रहे हो ना, जब जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो एंथ्रेडिया के सिरे पर, ठीक है, दो दो फिलेजिला उत्पन्न हो जाते हैं। जितने भी होते हैं एंथ्रेडिया, दो दो फिलेजिला उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, एंथ्रोजोइड कहते हैं, जिनको आप एंथ्रेजोइड कहते हो। ये है हमारा एंथ्रेजोइड, देख रहे हो ये। तो बेटा ध्यान देना, ये जो है ना, ये जो है हमारा, ये इसको बोला जाता है एंथ्रेडिया। ठीक है, जिसमें फिलेजिला नहीं होते। अब जब जीव द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, तो सिरे पर क्या हो जाता है, दो दो फिलेजिला उत्पन्न हो जाते हैं। ये हो गए फिलेजिला उत्पन्न, देख रहे हो आप, दो दो फिलेजिला उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेजोइड कहते हैं। और एंथ्रेजोइड जो होता है ना, वो ये नर युग्मक होता है। अब एंथ्रेजोइड जो होता है वो एग में प्रवेश करता है, यानी कि एग के साथ निषेचन करता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट की दो लेयर होती हैं, एक बाहरी लेयर होती है और एक क्या होती है, भीतरी लेयर होती है। बाहरी लेयर कांटेदार दिखाई दे रही है और मोटी होती है, जबकि भीतरी लेयर कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, फिर होता है तुम्हारे पास अंकुरण। क्या होता है तुम्हारे पास, अंकुरण, यानी कि जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट होता है। तो सबसे पहले मैं इतना समझा दूं आपको, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, आप से करके कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक एंथ्रेजोइड्स तैरकर मादा अंडे को निषेचित करते हैं, जिसमें एक मोटी भित्ति वाला जाइगोट बनता है। ये बोला था मैंने। ठीक है, अब इससे मिलकर क्या होता है, जाइगोट बनाता है, यानी कि जाइगोट बनाता है से मिलकर, थोड़ा गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नर युग्मक एग यानी कि अंडे को निषेचित करता है या अंडे के साथ निषेचन करता है और जाइगोट बनाता है। अब देखो, जाइगोट की भित्ति दो परत वाली होती है, एक बाह्य भित्ति मोटी व कांटेदार और भीतरी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। अब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट होता है। ठीक है, यानी कि जाइगोट का अंकुरण। अब जरा ध्यान देना, अंकुरण, जाइगोट का अंकुरण। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर, ठीक है, जाइगोट की बाह्य झिल्ली जो होती है वो फट जाती है और भीतरी झिल्ली थैले के रूप में बाहर आ जाती है। ये देखो, यहाँ पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, ये देख रहे हो आप, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर जो बाहरी झिल्ली होती है ना, ये वाली झिल्ली है, बाहरी झिल्ली फट जाती है और भीतरी झिल्ली जो होती है वो थैले के समान बाहर आ जाती है। दिखाई दे रही है, आ गई बाहर? ठीक है, बाहर आ जाती है। अब क्या होता है, अब ये भीतरी झिल्ली एक थैली के रूप में बाहर निकल आती है। अब क्या होता है, जरा ध्यान देना, जाइगोट का जो केंद्रक होता है ना, ये वाला, ध्यान दो, जाइगोट का जो केंद्रक होता है, ये वाला तुम देख रहे हो, ये वाला जाइगोट का जो केंद्रक होता है वो विभाजन के फलस्वरूप 4 नए केंद्रक बनाता है, जिसमें से 3 नए केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं और एक केंद्रक जो होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर क्या बनाता है, जोसापोर बनाता है। ये बनाता है जोसापोर मिलाता है। ठीक है, जोसापोर बनाता है, ये ध्यान देना बेटा। अब यही लाइन देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, जाइगोट का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित केंद्रक बनाता है, 3 केंद्रक लुप्त हो जाते हैं और एक केंद्रक व साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, द्विपक्षमीय यानी कि बाइफिलेजिलेट जोसापोर बनाते हैं। थैली फटने के बाद जो तुम्हारे पास जोसापोर हैं वो बाहर आ जाते हैं। थैली फटने के बाद जोसापोर क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। ये जोसापोर हो गए, बाहर आ गए। थैली फटने के बाद जोसापोर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। आ गए बाहर, ऐसे होता है। जोसापोर क्या हो गए हमारे, ये बाहर आ गए। यानी कि इससे ये बन गया, यानी कि केंद्रक जो होता है, जो हमारा केंद्रक है, ये वाला जो केंद्रक है, जाइगोट का जो केंद्रक होता है, जाइगोट का जाइगोट का जो हमारा केंद्रक होता है वो जाइगोट का जो केंद्रक है वो विभाजन के बाद 4 नए केंद्रक बनाता है। 3 केंद्रक लुप्त हो जाते हैं, एक केंद्रक और साइटोप्लाज्म मिलकर जोसापोर बनाते हैं। अब थैली फटने के बाद जोसापोर क्या हो जाता है हमारा, अलग हो जाता है। तो ये जोसापोर हमारा क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। इस बात को समझो, बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं। थैली फटने के बाद जोसापोर बाहर निकल आता है। अब अनेक बार लंबवत विभाजन होने पर लगभग 500 कोशिकाएं बनाता है। अनेक बार विभाजन जब होगा, बार बार यही विभाजन होगा, तो लगभग 500 कोशिकाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। ये बन गई,
बन गई नहीं बन गई, ये 500 कोशिकाएं बन गई। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं वो एक गोल, ठीक है, खोखले गोले के रूप में विकसित हो जाती हैं और इन्वर्शन के दौरान एक नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो आप इस चीज़ को, तो विभाजित होकर लगभग 500 कोशिकाएं बनाता है जो एक खोखले गोले होलोस्फीयर में व्यवस्थित हो जाती हैं। अब इन्वर्सन द्वारा नए सिनोमियम का निर्माण होता है, ठीक है। अब इन्वर्शन यानी कि वही जो पीछे वाली क्रिया होती है, इन्वर्शन क्रिया द्वारा नए सिनोमियम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस टाइप से आप इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों को शो कर सकते हो। हेटिंग बहुत जरूरी है, डायग्राम बहुत जरूरी है। तो ये डायग्राम सब आपको बना के आने, ये मत सोचना कि यार मैं डायग्राम छोड़ दूँ तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम छोड़ोगे नंबर कट जाएंगे। ध्यान देना, डायग्राम पूरे बनाएगा, समझ जाओगे यार, क्योंकि आपको पता है कंफर्म क्वेश्चन है। देखो गुरु जम्बेजवर यूनिवर्सिटी वाले अगर आप हैं तो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 3 करने पड़ेंगे। 3 में से ये बोल बॉक्स पक्का आपको पक्का फंसा हुआ मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने बोल बॉक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो इससे संबंधित कई टॉपिक ऐसे हैं जो इसी लैंग्वेज पर आधारित हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। तो पहले इस बोल बॉक्स को अच्छे से पढ़ो और डायग्राम जो एग्जाम पेपर में बना के आओगे वो ये वाला बना के आओगे। ये है डायग्राम, बड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला लग तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर ये डायग्राम बनाना बड़ा इजी है। आप दिमाग में फंसा लो कि यार मुझे ये डायग्राम बना के आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गोल आकृति बनाओ, फिर 2-2 फिलजिला बनाओ, फिर इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से बिंदी बिंदी को मिलाते रहो। बहुत इजी है यार डायग्राम बनाना। कहाँ ये ऐसे बनाओ, फिर इस टाइप से करते रहो, ऐसे करके फिर हमें फिलजिला शो कर दो, फिलजिला शो कर दो, फिर बाद में बिंदु 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 शो कर दो, फिर इनको इससे मिला दो, फिर इसको इससे मिला दो, ऐसे करके बिंदु 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 बिंदु। क्या डायग्राम डिफिकल्ट है? आसानी से आप कवर कर सकते हो, बस हेडिंग और नाम याद करने बहुत जरूरी होते हैं। तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बना के भी आना, ठीक है। अरे बहुत जरूरी है। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बढ़कर कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे बोल बॉक्स क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। समझ गए जिसको बोल बॉक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियां मैंने करवा दी। लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।